नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है? यानी इकाई अंक का मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है। जैसे आपको कोई संख्या दी है, जैसे कोई संख्या दी है, मान लो जैसे 32 और 61। यदि मान लो कुछ संख्या दी, ये 32 61। अब आपको इसमें पूछे भाई इकाई अंक कौन सा होगा, इकाई अंक बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो देखो, तो सबसे पीछे का नंबर तो ये होता है इकाई। क्या होता है? ये होता है इकाई। ठीक है। इसे हम इकाई अंक बोलते हैं। और ये होता है दहाई। ठीक है। ये होता है सैकड़ा। और ये होता है हजार। ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। आप समझ गए? तो इसमें इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक में सबसे पीछे संख्या होती है, वही इकाई अंक होती है। ठीक है। तो आप यही जानेंगे, जैसे कोई संख्या अगर पावर में दी है, किसी संख्या कोई पावर लगी है, उसमें पूछे इकाई अंक क्या होगा। जैसे कोई संख्या गुणा में दी है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है। इकाई अंक जैसे एक जीरो, जीरो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और ये 9। ठीक है। और कोई भी संख्या लिखी उसके पीछे इनमें से कोई ना कोई अंक अवश्य होगा। ठीक है। इनमें से कोई ना कोई अंक अवश्य दिया हुआ। कोई भी संख्या लिखी हुई तो इनमें से कोई ना कोई अंक अवश्य होगा। तो वही क्या होगा? हमारा इकाई अंक होगा। इनमें से कोई ना कोई एक अंक इकाई अंक होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम और देखिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं। रूल नंबर देखेंगे पहला। रूल नंबर देखेंगे पहला। जैसे संख्या दी है जीरो, जीरो, एक, पाँच और ये छः। यदि संख्या दी जीरो, एक, पाँच और छः, और किसी संख्या के पीछे इनमें से कोई भी अंक आता है, किसी भी संख्या के पीछे इनमें से कोई भी अंक आता है, तो उस वक्त चेक कोई कितनी भी कैसी भी पावर, यही रहेगा सेम टू सेम। इनमें से या जीरो हो किसी के अंक संख्या के पीछे, या किसी संख्या के पीछे एक हो, या किसी संख्या के पीछे पाँच हो, या किसी संख्या के पीछे छः हो, तो उसमें क्या होता है? तो पावर कितनी लगी, कितनी भी लगी हो, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं हम। जैसे 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 एग्जाम दिया जाए 25 और 61। 25 और 61 और इस पर पावर लगी है, मान लो 28 पावर लगी है। ठीक है। तो अब इसका इकाई अंक होगा, तो इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक एक ही रहेगा। इकाई अंक पीछे संख्या होती है, जैसे हमने पहले बताया था कि इकाई अंक क्या होता है, पीछे की संख्या क्या होती है, इकाई अंक होती है। ठीक है। तो अगर इसमें पूछे इकाई अंक क्या हो, तो इकाई अंक होगा। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें केवल क्या करना है, जैसे हमने हमने पहले बताया जीरो, एक, पाँच और छः, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना? एक हो जाएगा। ठीक है। इकाई अंक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इकाई अंक कितना? अगर यहाँ पे एक की जगह कितना होता, पाँच होता, तो इकाई अंक क्या होता, पाँच हो जाता। अगर एक की जगह कितना होता, छः होता, तो इकाई अंक क्या हो जाता, छः हो जाता। मतलब समझे? इस तरह अगर जीरो, एक, पाँच और छः दिया तो उसमें इकाई अंक कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अब रूल नंबर 2 देखेंगे। अब देखेंगे रूल नंबर 2। जैसे रूल 2 और दिया 4 और 9। 4 और 9 के लिए देखेंगे। ठीक है। 4 और 9, 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए क्या होता है? अगर किसी संख्या पावर क्या सम है, पावर क्या है? सम। अगर पावर सम लगी है इस पर, जैसे कोई संख्या दी है, उसका इकाई अंक चार, पीछे का अंक चार दे रखा है, और उस पर अगर पावर लगी है सम, पावर सम लगी है, तो इसका इकाई अंक वो हो जाएगा कितना? छः हो जाएगा। ठीक है। और अगर पावर लगी है विषम, और अगर पावर लगी है विषम, तो इसका इकाई अंक वो कितना हो जाएगा? चार ही रहेगा। ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे दिया कोई क्वेश्चन दिया है 48 और 44, कितना दिया 48 44 दिया, ठीक है। जैसे 48 और 44, और इस पे पावर लगी है, मान लो कुछ ही पावर, मान लो कितनी लगी है, पावर लगी 50। तो सबसे पहले देखेंगे क्या पीछे 4 आ रहा है, तो पहले पीछे 4 आ रहा, तो 4 का नियम क्या बताया था, अगर पावर सम है तो 6 आता है, अगर पावर विषम है तो 4 आता है, ठीक है। तो इसका पावर देखेंगे, पावर कितनी है भाई, पावर तो हमारी सम है, पावर तो सम है, तो पावर सम के लिए क्या था रूल, 6। 4 का कितना हो जाएगा 6, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा 6, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 6 इसका इकाई अंक क्या होगा, जो 48 44 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर पावर होती कितनी, जैसे अगर यहाँ पावर होती, जैसे क्वेश्चन कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 48, जैसे 58 54, जैसे 58 54, ठीक है। और अगर इस पर अपन पावर लगा दी कितनी, 49 49 लगा दी, तो 49 क्या, 49 अब देखें 49 क्या संख्या, 49 तो विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए क्या क्या था, नियम था, मतलब विषम संख्या का नियम था, मतलब 4 का 4 ही रहता, कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक हो गया 4, ठीक है, समझे। आगे रूल देखेंगे, आगे तरीका देखेंगे, दो रूल नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। हमारा रूल थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर 3, और किसी संख्या के पीछे 2 3 और 8 दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है। 2 3 8 दिया हो तो क्या करेंगे, अगर किसी संख्या के पीछे 2 3 और 8 दिया है तो पावर में क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग दे के देंगे, किससे कितने से भाग दे के देंगे, 4 से भाग दे के देंगे, ठीक है। जैसे 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 32, जैसे 32 की पावर मान लो कितनी है, 32 की पावर 49, 32 की पावर 49। अब तो 49 हम क्या करेंगे, हम 49 हम 4 का भाग दे के देखेंगे, ठीक है। कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितने जाएगा 48 बार, वो 48 12 चौक 48, कितना 12 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा, 12 चौक 48 होते हैं, कितना एक शेष बचेगा। अब एक शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, तो यहाँ से पीछे पीछे इकाई अंक लेंगे और उस पर लगा देंगे, जैसे 2 है तो 2 पे शेष कितना बचा है, एक शेष बचा है, शेष एक, तो इस पर पावर लगा देंगे 1, कितनी पावर लगा देंगे, 1 पावर लगा देंगे, तो अब इसका इकाई अंक वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और ऐसे आगे और देखेंगे, जैसे 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 543, ठीक है, कितना 543, 543 पावर लगी है इस पर, मान लो इस पर पावर है 63 यानी 63, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पीछे तीन को हम ऐसा 3 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, 3 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे 63 देंगे, 63 में 4 का भाग देके देंगे, कितने बार जाएगा, 63 में कितने भाग देंगे 4 का, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 3, शेष 3 ही तो बचेगा, 15 चौक 60 हो जाएंगे, 3 शेष बचेगा। और जो भी शेष बचेगा, ठीक है, तो इसमें हमारे 3 कितना है 3, तो इस पर 3 की पावर कितनी कर देंगे 3, 3 की पावर 3 कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। 3 3 9 9 3 27, कितना 27 हो गया, 27 और 27 इकाई अंक कौन सा हो जाएगा 7, ठीक है। तो इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। आगे और देखेंगे,
अब जैसे जैसे हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है, और जैसे हम देंगे 4 का भाग, अगर हम 4 का भाग देते हैं और हमारे पास 4 का भाग जैसे किसी को कोई पावर लगी है उसमें पूरा पूरा चला जाता है, तो कैसे करेंगे देखो। जैसे कोई संख्या है किसी में, उसमें पावर लगी है, कोई संख्या ले लो, जैसे हम ले ली संख्या 48, कितनी ले ली 48, और इसमें पावर लगी कितनी 12 नहीं 12, मान लो इसमें पावर लगी 12, ठीक है। जिस 48 की पावर कितनी 12 है, तो अब इसका क्या है कैसे निकालेंगे, तो अब अगर हम इसे 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 8 तो हम पहले उतार लेंगे, ठीक है, 8 से तो हमें कोई मतलब नहीं, 8 हमने पहले ही उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या 4 में देते हैं, वो 12 में देते हैं 4 का भाग, 12 में 4 का भाग देते तो 12 पूरा पूरा बचा, तो कोई भी शेष नहीं बच रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर कोई भी शेष नहीं बचे तो हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या की वही पावर लगा देते हैं, तो 8 में पावर कितनी लगा देंगे 4, तो 8 में पावर हमने कितनी लगा दी, 8 में पावर लगा दी हमने कितनी 4 लगा दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बराबर, तो 8 गुणा में 8 गुणा में 8 और गुणा में 8, ठीक है। अब इसका करेंगे हम गुणा, देखो अब गुणा कैसे करेंगे, आपको पूरा नहीं करना है, जैसे हमने 8 का गुणा किया 8 में, तो 8 टू 64 होते, 8 टू होते 64, ठीक है। अब 64 का हमने ले लिए 4, क्या होगा 8 टू यहाँ पे होता है 64, ठीक है, ये होता है 64। अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि 64 गुणा 8 करेंगे, अब आपको 64 गुणा 8 नहीं करना है, क्या करना है देखो, तो अब इससे पीछे क्या लेंगे 4, और 4 गुणा इसे 8 हम कर देंगे, ठीक है, कितना हो गया 32, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 हो गए, अब क्या करेंगे, यहाँ से पीछे से 2 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे पीछे से लेंगे 2, और 2 का गुणा कर देंगे 8 में, कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। तो अब इसका इकाई क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, इकाई कितना हो गया 6 हो गया, इकाई कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं पूछ, जैसे जैसे गुणा किया जैसे 8 टू 64, ठीक है, 8 टू 64 तो पीछे तो इकाई 4 ले लिया, अब 4 गुणा पुनः 8 में किया, 8 से 32, 32 पीछे से 2 ले लिया, ठीक है, 2, अब 2 गुणा कर दिया 8 में, तो 8 दूनी 16, तो इकाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप, आगे और देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कोई संख्या गुणा में दी हो, ठीक है, जैसे गुणा में दी हो तो इकाई कैसे निकालते हैं, जैसे गुणा दिया है, जैसे गुणा दिया है, जैसे 3 गुणा में 4 गुणा में 8 गुणा में 9, ठीक है। आप क्या पूछे इसका इकाई, तो इकाई कैसे निकालेंगे, तो भाई गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो अब 12, तो 12 पूरा 12 गुणा 8 नहीं करेंगे, केवल क्या कर देंगे 2 गुणा 8 कर देंगे, तो 8 दूनी 16, 16, अब क्या करेंगे पीछे इकाई लेंगे 6, 6 का गुणा कर देंगे 9 में, कितना हो जाएगा 54, 6 9 54, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके इकाई अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से और देखेंगे आगे, अब जैसे दिया है, जैसे अब हम गुणा कर रहे हैं, जैसे गुणा कोई संख्या गुणा कर रहे हैं, अभी जैसे निकाला था, जैसे अगर 5 आ जाए तो क्या करेंगे 5 और कोई सम संख्या आ जाए, जैसे 5 आ जाए और कोई सम संख्या आ जाए, तो उसका इकाई हमेशा क्या रहेगा, तो उसका इकाई हमेशा रहेगा 0। एक चीज़ का आपको क्या जैसे कोई संख्या गुणा में दी है, ठीक है, जैसे कोई संख्या दी है और जैसे आप कोई उसमें 5 मिल गया और कोई सम संख्या मिल गई, जैसे 5, जैसे 2 मिल गई, 4 मिल गई, 6 मिल गई, इस तरीके कोई भी संख्या मिल गई, तो उसका इकाई हमेशा क्या रहेगा, उसका इकाई रहेगा हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे
जैसे कुछ संख्या दी है, जैसे 88, 98, ठीक है, गुणा में 955, ठीक है, 955 गुणा में 894। अब इसका पूछे इकाई अंक, तो एक चीज़ देखना, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा, जीरो। देखो यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, और 5 के गुणा में 5, 955 को अगर पूरा करते हैं, अगर 955 का गुणा करेंगे 894 में, तो एक चीज़ हमेशा क्या आएगा, जीरो। अगर फिर हम जीरो को गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसमें जीरो अवश्य ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका इकाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप करके देखते हैं, जैसे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, जीरो लिया हमने पीछे से, और जीरो को गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इकाई कितना हो गया, इकाई अंक हो गया हमारा जीरो, ठीक है। एक चीज़ अगर जैसे 5 आ जाए, किसी भी संख्या 5 आ जाए और 5 आ जाए और आ जाए कोई भी सम संख्या आ जाए, एनी कोई भी सम संख्या आ जाए, तो क्या होगा, उसके एक चाहे कितनी बड़ी संख्या दी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे 955 की पावर 955, ठीक है, 892 की पावर 63, सही है, 1041 की पावर 980, ठीक है। ऐसे ही 1198 की पावर 73, ठीक है। अब क्या निकालना, इसके इकाई अंक निकालिए। आप कैसे निकालोगे इकाई अंक, तो वही इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। जैसे हम अभी रूल बताया था हमने कैसे निकालना है, ठीक है। इसका इकाई अंक हो जाएगा 5, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8। जैसे यहाँ पे 73 में 4 का बार देंगे तो 72 बार, वो 72 18 बार जाएगा, तो 1 शेष बचेगा, और 8 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसमें देंगे 2 तो पहले उतार लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे कितने का, 4 का भाग, ठीक है। तो 15 बार जाएगा तो 15 से 60 होते, 1 शेष बचेगा, ठीक, जो 3 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 3 बराबर 2 गुणा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।